एक ऐसी कौम जिसने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरे ये कौन सी मुसीबत है? तूफान नूह का पानी जमीन से उतर गया, तब दुनिया एक बार फिर नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगी। और इसी दौर में जन्म हुई एक ऐसी कौम की जिसने अपनी ताकत, अपने कद और अपनी हैरत अंगेज काबिलियत से पूरी इंसानियत को हैरान कर दिया। ये बात है करीब 3 से 4 हजार साल पहले की, जब धरती पर सब कुछ फिर से आबाद हो रहा था। और इसी नई शुरुआत के बीच उभर कर सामने आई कौम आद, एक ऐसी कौम जिनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि कहा जाता है उनके कद से बादल भी छुप जाते थे और हवाएं भी उनकी मौजूदगी से अपना रुख बदल लेती थीं। रिवायतों के मुताबिक ये लोग अरब के दक्षिणी इलाके अहकाफ में रहते थे। यही वो इलाका है जहां उन्होंने पहाड़ों को काट काट कर ऊंची मजबूती से बनी इमारतें खड़ी कर दी थीं। उनके शहर का नाम था इरम जात उल इमाद, एक ऐसा शहर जिसकी बुलंद इमारतों को देखकर आज के इंसान भी दंग रह जाए। अल्लाह ने कौम आद को हर तरह की नेमतें दी थी, उपजाऊ जमीनें, मीठा पानी, बड़े बड़े बागात और ऐसी तंदुरुस्तियां जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब ताकत के साथ घमंड भी पैदा हो जाए तो यही ताकत इंसान की बर्बादी की वजह बन जाती है। यही हाल कौम आद का भी हुआ। धीरे धीरे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, हमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने अपनी बनावट, अपनी दौलत, अपनी ऊंची इमारतों और अपनी लंबी उम्र को खुदा की बजाय खुद का कमाल समझ लिया। यहीं से शुरू हुई उनकी गिरावट। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, अल्लाह की तरफ लौटने की दावत दी और बताया कि ये सारी ताकतें, ये नेमतें सब अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन कौम आद ने उनकी बातों को मजाक बना दिया। उनके झूठे खुदा उन्हें ज्यादा प्यारे थे। उन्होंने हक और सच्चाई को ठुकरा दिया और गुनाहों में डूबते चले गए। अल्लाह ने उन्हें चेतावनी देने के लिए पहली सजा भेजी। बारिश बंद हो गई। लगातार 3 साल तक एक बूंद पानी नहीं बरसा। खेत सूख गए, बागात खत्म हो गए, पानी के सोते बंद हो गए। जमीन इतनी गर्म हो गई कि रेत हाथ में लेते ही जलाने लगे। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिद कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। एक दिन उन्होंने आसमान की तरफ देखा। काले घने बादल पूरे आकाश में फैल रहे थे। उन्हें लगा कि अब बारिश आएगी और उनकी मुश्किलें खत्म होंगी। लेकिन ये बादल रहमत नहीं, अजाब लेकर आए थे। रिवायतों में आता है कि इन बादलों में ऐसी दहशत थी कि उनकी गड़गड़ाहट से दूर दूर की आबादियां थर्रा उठी। जैसे जैसे वो बादल कौम आद के शहर की तरफ बढ़े, उनके अंदर एक ठंडी सिहरन पैदा कर देने वाली हवा छुपी थी। और फिर शुरू हुआ कौम आद के लिए सबसे भयानक वक्त। लगातार 8 दिन और 7 रातों तक एक ऐसी तेज जोरदार आंधी चली जिसने हर इंसान, हर घर, हर इमारत को उखाड़ कर फेंक दिया। ये हवा इंसान को पकड़कर आसमान में उछाल देती और दूर जाकर गिरा देती। वो जिस जगह गिरते रेत में ऐसे ढंस जाते जैसे वहां कभी थे ही नहीं। आखिरकार वही कौम जो अपनी ताकत पर घमंड करती थी, जो कहती थी कि हमसे बड़ा कोई नहीं, वो अल्लाह के एक ही अजाब से पूरी तरह मिटा दी गई। आज उनकी ताकत, उनकी इमारतें, उनका घमंड सब मिट्टी में मिल चुका है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और कौम आद की कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत, दौलत और ऊंचाई इंसान को बचा नहीं सकती अगर उसके दिल में शुक्र और आजादी की जगह घमंड आ जाए। ये क्या हो गया है इस जमीन को? ये रेत है या आग? हम वो हैं जिन्हें दुनिया कौम आद कहती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर